जय हिंद दोस्तों। स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल लाइव न्यूज़ पटना में। दोस्तों आज हम क्लास 10th हिंदी का 11वां चैप्टर जो कि काव्य खंड कविता से लिया गया है और उस चैप्टर का नाम मैं लौटकर आऊँगा फिर इसका लेखक जीवनानंद दास है। इस चैप्टर का जितने भी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे जाएंगे, इसका सभी वीआई ऑब्जेक्टिव आप सभी को बताने वाले हैं। दोस्तों वीडियो पर बने रहिएगा और मेरे इस यूट्यूब चैनल पर अभी आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और साथ ही साथ बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिएगा। तो चलिए बिना कोई देर के वीडियो को शुरू करते हैं। यह क्लास 10th काव्य खंड कविता से लिया गया है और इस चैप्टर का नाम लौटकर आऊँगा फिर और इस लेखक का नाम जीवनानंद दास है। यह 11वां चैप्टर नंबर है। इसमें कुल महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न 35 बताए जाएंगे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाले हैं। चलिए पहला प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। पहला प्रश्न है लौटकर आऊँगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ से आने की लालसा व्यक्त करता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि लौटकर आऊँगा फिर कविता में कवि एक बार फिर कहाँ से आने की लालसा व्यक्त करता है। तो कहाँ से आने की लालसा व्यक्त करता है? तो जन्मभूमि महाराष्ट्र से। कहाँ से? जन्मभूमि महाराष्ट्र से आने की लालसा व्यक्त करता है। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है जीवनानंद दास किस भाषा के रचनाकार है? जीवनानंद दास किस भाषा के रचनाकार है? तो जीवनानंद दास बांग्ला भाषा के रचनाकार है। कौन से? बांग्ला भाषा के रचनाकार है। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है जीवनानंद दास थे तो जीवनानंद दास क्या थे? एक अर्थार्थवादी थे। क्या थे? एक अर्थार्थवादी थे। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है झरा पालक किनकी कृति है? झरा पालक किनकी कृति है? तो झला पालक किसकी है? जीवनानंद दास की। किसकी? जीवनानंद दास की कृति है। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 है जीवनानंद दास की रचना है। जीवनानंद दास की रचना झरा पालक हमने अभी ऊपर बताया था। क्या हो जाएगा सही ऑप्शन इसका? झरा पालक। इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है जीवनानंद दास के निधनोपरांत लगभग कितनी कहानियाँ प्रकाशित हुई? क्वेश्चन नंबर 6 में है जीवनानंद दास के निधनोपरांत लगभग कितनी कहानियाँ प्रकाशित हुई थी? तो कितनी कहानियाँ प्रकाशित हुई थी किसमें? जीवनानंद दास में। तो 100 कहानियाँ प्रकाशित हुई थी। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 है लौटकर आऊँगा फिर कविता को हिंदी में रूपांतरित कौन किए हैं? यहाँ पर कौन होगा? कौन किए हैं? लौटकर आऊँगा फिर कविता को हिंदी में रूपांतरण कौन किए हैं? तो कौन किए हैं? यतीन्द्र मिश्र किए हैं। कौन किए हैं? यतीन्द्र मिश्र। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 है लौटकर आऊँगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा है? क्वेश्चन नंबर 8 है लौटकर आऊँगा फिर कविता में किस फसल के खेत की चर्चा है? तो किसकी है? धान की खेत की चर्चा चलता है। किसकी? धान की खेत की चर्चा। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है कवि किसके पालने की बात करता है? कवि किसके पालने की बात करता है? तो कवि कुहरे पालने की बात करता है। किसे? कुहरे पालने की बात करता है। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 है शाम की हवा के साथ किस पक्षी के उड़ने की कल्पना की गई है? शाम की हवा के साथ किस पक्षी के उड़ने की कल्पना की गई है? तो कौन से पक्षी के उड़ने की कल्पना की गई है?
उल्लू पक्षी के उड़ने की कल्पना की गई है। कौन से पक्षी? उल्लू। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है, उल्लू की बोली किस पेड़ पर सुनने की बात कवि ने कही है? उल्लू की बोली किस पेड़ पर सुनने की बात कवि ने कही है? तो कौन से पेड़ पर उल्लू के बोली सुने थे? तो कौन से पेड़ पर? कपास के पेड़ पर। कौन से? कपास के पेड़ पर। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है, घसीली जमीन पर बच्चा क्या फेंकेगा? घसीली जमीन पर बच्चा क्या फेंकेगा? तो घसीली जमीन पर बच्चा चावल फेंकेगा। क्या फेंकेगा? चावल। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 है, लौटकर आऊँगा फिर कविता में चर्चित रूपसा क्या है? लौटकर आऊँगा फिर कविता में चर्चित रूपसा क्या है? चर्चित रूपसा क्या है? नदी है। लौटकर आऊँगा फिर कविता में चर्चित रूपसा क्या है? नदी है। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे? क्वेश्चन नंबर 14 है, रंगीन बादलों के बीच कौन लौटते होंगे? तो रंगीन बादलों के बीच सारस लौटते होंगे। क्या? सारस लौटते होंगे। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 है, कवि क्या बनकर तैरते रहने की कामना करते हैं? कवि क्या बनकर तैरते रहने की कामना करते हैं? तो कवि क्या बनकर तैरते रहने की कामना करते हैं? तो हंस बनकर तैरने रहने की कामना करते हैं। कहाँ? नदी में। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है? जीवनानंद दास किस भाषा के कवि है? तो जीवनानंद दास बांग्ला भाषा के कवि है। कौन से? बांग्ला भाषा के कवि है। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है? इनमें से कौन सी कृति जीवनानंद दास की नहीं है? ऑप्शन ए झारा पालक, ऑप्शन बी घूसर पांडुलिपि, ऑप्शन सी बनलता सेन, ऑप्शन डी भूमिजा। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा भूमिजा। क्या हो जाएगा? भूमिजा जीवनानंद दास की कृति नहीं है। कौन सी? भूमिजा। ये झरा तो हमने ऊपर अभी बताया था कि इनकी कृति है। ये घूसर पांडुलिपि कृति है। ऑप्शन सी बनलता भी जीवनानंद दास की कृति है। इसका सही ऑप्शन भूमिजा जीवनानंद दास की कृति नहीं है। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 है, पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता का हिंदी के अनुवाद किसने किया है? पाठ्य पुस्तक में संकलित जीवनानंद दास की कविता का हिंदी में अनुवाद किसने किया है? तो किसने किया है? प्रयाग शुल्क ने। किसने? प्रयाग शुल्क ने किया है। इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 19 है, सॉरी 19। क्वेश्चन नंबर 19 है, साटती तरार तिमिर किसकी कृति है? साटती तरार तिमिर किसकी कृति है? तो साटती तरार तिमिर जीवनानंद दास की कृति है। किसकी? जीवनानंद दास की कृति है। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। ये सब वीवीआई ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, आपके बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं और पूछे भी जा सकते हैं, इसलिए आप लोग इसे ज़रूर याद कर लें। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, क्वेश्चन नंबर 20, लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? लौटकर आऊँगा फिर शीर्षक कविता में उल्लू कहाँ बोलता है? तो हमने अभी ऊपर बताए थे। तो कौन से पेड़ पर रहकर बोलते थे? तो कपास के पेड़ पर रहकर बोलते थे। कौन से पेड़ पर? उल्लू कपास के पेड़ पर बोलता था। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, जीवनानंद दास का जन्म कब हुआ था? जीवनानंद दास का जन्म 1899 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1899 ईस्वी में। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, लौटकर आऊँगा फिर कविता है। लौटकर आऊँगा फिर कविता है। तो लौटकर आऊँगा फिर एक राष्ट्रीय घरोघर की किसकी है? एक राष्ट्रीय घरोहर की कविता है। सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन नंबर 23 है, जीवनानंद दास है। जीवनानंद दास है। जीवनानंद दास एक साहित्य
कार है। क्या है? एक साहित्यकार है। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, कवि मृत्युपरांत कहाँ आने की लालसा रखता है? यहाँ रखता होगा। कवि मृत्युपरांत कहाँ आने की लालसा रखता है? तो कहाँ आने की लालसा रखता था? मातृभूमि बंगाल में। कहाँ? मातृभूमि बंगाल में। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 25 है, किसने जीवनानंद दास की प्रशंसित और प्रसिद्ध कविता का हिंदी में अनुवाद किया? मतलब क्वेश्चन नंबर 25 कह रहा है, किसने जीवनानंद दास की बहुप्रशंसित और प्रसिद्ध कविता का हिंदी में अनुवाद किया था? किसने किया था? प्रयाग शुल्क ने किया था। किसने किया था? प्रयाग शुल्क ने। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 26 है, जीवनानंद दास को जाना जाता है एक बंगाल के आधुनिक कवि के रूप में। क्या? बंगाल के आधुनिक कवि के रूप में। वो कहाँ के थे? तो बंगाल के थे। इसका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? बंगाल के आधुनिक कवि के रूप में। इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात कहता है? कवि किसके आमंत्रण पर आने की बात करता है? तो कवि मजदूरों और किसानों के आमंत्रण दिन पर आने की बात करता है। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28 है, कवि, यहाँ पर कवि होगा, कवि अगले जन्म में क्या क्या बनने की संभावना व्यक्त करता है? कवि अपने जन्म में क्या क्या बनने की व्यक्त करता है? कौवा, हंस, उल्लू और सारस बनने की व्यक्त करता है। क्या? कौवा, हंस, उल्लू, सारस बनने की व्यक्त करता है। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है, कवि होगा, यहाँ पर गलती टाइप किया गया है। कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? कवि किसके बीच अंधेरे में होने की बात करता है? तो कवि सारस के बीच अंधेरे में होने की बात करता है। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 30 है, रूपसा क्या है? रूपसा एक बंगाल की नदी है। क्या है? रूपसा एक बंगाल की नदी है। इसका सही ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 31 है, जीवनानंद दास का काव्य संकलन है। जीवनानंद दास का काव्य संकलन। ऑप्शन ए महापृथ्वी, ऑप्शन बी झाड़ापालक, ऑप्शन डी मन विगमन। इसका ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो जीवनानंद दास का सभी काव्य संकलन है। महापृथ्वी भी है, झाड़ापालक भी है, मन विगमन भी है। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। इनमें से सभी है। तो सही ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 32 है, जीवनानंद दास की श्रेष्ठ प्रेम कविता है। जीवनानंद दास की श्रेष्ठ प्रेम कविता क्या है? वनलता सेन है। क्या है? वनलता सेन। इसका सही ऑप्शन ये हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 33 है, वनलता सेन ने काव्य संकलन के लिए जीवनानंद दास को कब श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ के पुरस्कार से प्रस्तुत किया गया? क्वेश्चन नंबर 33 है, वनलता सेन ने काव्य संकलन के लिए जीवनानंद दास को कब श्रेष्ठ काव्य ग्रंथ के पुरस्कार से प्रस्तुत किया गया? तो कब से प्रस्तुत किया गया था? 1952 ईस्वी में। कब? 1952 ईस्वी में प्रस्तुत किया गया था। इसका सही ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 34 है, लड़के की नाव कैसी है? लड़के की नाव एक पुरानी है। कैसी? पुरानी है। इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 35 है, जीवनानंद दास का निधन कब हुआ था? जीवनानंद दास का निधन 1954 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था? 1954 ईस्वी में जीवनानंद दास की मृत्यु हुआ था। इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा। दोस्तों, आपका 35 में से आपके बोर्ड एग्ज़ाम में लगभग 3 से 4 अंक इस चैप्टर से पूछे जा सकते हैं, इसलिए आप इस वीडियो को बहुत ही अच्छे तरह से पढ़ लें। 2-3 बार इस वीडियो को ज़रूर देखें। जो याद नहीं होता है उसे अपने कॉपी में ज़रूर नोट कर लें और वहाँ से याद कर लें। तो चलिए अगला वीडियो कल लेकर के आएंगे, जो कि काव्य खंड का लास्ट चैप्टर होगा, मेरे बिना तुम प्रभु
यह काव्य कविता का लास्ट चैप्टर है। इसे भी कल बहुत ही धमाकेदार से सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव को लेकर आऊँगा, तो उसे आप आकर ज़रूर देखिएगा। चलिए वीडियो को अंत करते हैं यहीं तक। धन्यवाद। जय हिंद।